हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सबका स्टडी गेम कैंपस में। तो आज जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि बैक टू बेसिक्स लिखा हुआ है और वो भी हमारा प्रिपरेशन जारी है एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम के ऊपर। तो चलिए क्यों ना आज थोड़े इंटरेस्टिंग तरीके से स्टार्ट किया जाए। तो एक दिन क्या हुआ, एक्स और वाई एक दूसरे के साथ मिले। बातें करते करते एक्स ने वाई से कहा, वाई तुमको पता है वो पी है ना, वो बहुत क्लेवर निकला। तब वाई ने कहा, एक्स तुमको तो पता ही नहीं है पी से ज़्यादा क्लेवर तो क्यों निकला। तो बस ऐसे करते करते उन्होंने अपना डिस्कशन जारी रखा और दूसरे डिस्कशन तक वो लोग पहुंच भी गए। पर मैम ने इसको क्यों कहा, बने रहिए इस लेसन पे, जानेंगे आप लोग ज़रूर। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। कुछ भी नॉन इम्पॉर्टेंट चीज़ें नहीं होगी, एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। आपके जो भी डाउट्स है वो क्लियर भी करूँगी और एप्लीकेशन के साथ हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते करते बेसिक को क्लियर करेंगे। तो बने रहिए। सबसे पहले जैसा कि मैम कहती है कि इंस्ट्रक्शन को बहुत अच्छे से जान लेना ज़रूरी है। तो देखो इंस्ट्रक्शन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, हम लोग को अप्रोप्रिएट वर्ड ढूंढना है ब्लैंक में से, और ढूंढना ही नहीं है, नॉलेज भी तो होना चाहिए, तभी तो अप्रोप्रिएट वर्ड को ढूंढेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, मोहन इज द डैश ऑफ द बॉयज। ऑप्शन क्या है, क्लेवर, क्लेवरर, मोर क्लेवर एंड क्लेवरेस्ट। चलो मिल गया ना क्वेश्चन। अब जिन्होंने डिग्री ऑफ कंपैरिजन पढ़ा है, करा है, उनको पता होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे है, क्योंकि डिग्री ऑफ कंपैरिजन जो एडजेक्टिव से जुड़ा हुआ है, इस टॉपिक को हम लोग कितना भी जाने फिर भी गलती ज़रूर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत सारे एसोसिएटेड है इस टॉपिक के साथ। तो देखिए बने रहिए, मैं कन्फ्यूजन को क्लियर करूँगी। मोहन इज़ द डैश ऑफ द बॉयज़। तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है हम लोगों को कि यहाँ पे जो मोहन है उसे कंपेयर किया जा रहा है खूब सारे लड़कों के साथ। मोहन की वर्ड्स को लिख रही हूँ मैं, इम्पॉर्टेंट वर्ड्स को, कंपेयर्ड टू मेनी, मतलब एक से दो से ज़्यादा। ठीक है, बॉयज़ देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। तो इस हिसाब से हमें क्या पता चलता है कि ये जो फॉर्मेट है इसके हिसाब से यहाँ पे जो वर्ड फिट जाएगा वो है क्लेवरेस्ट। क्या हुआ, कन्फ्यूजन हुआ क्या, कैसे क्लेवरेस्ट हुआ, क्यों क्लेवरर नहीं हुआ और क्यों क्लेवर नहीं हुआ। तो इसे जानने के लिए सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि ये जो टाइप है, ये टाइप अपना है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री। अब सुपरलेटिव डिग्री कब होती है, देखो कब होती है, एडजेक्टिव के साथ। ठीक है, एक्स वाई से मिला, राइट, और वाई को क्या कहा, बताओ, कि पी बहुत चालाक है ना। पी से ज़्यादा कौन चालाक है, क्यू। क्यू कंपैरिजन हुआ ना। तो यहाँ पे मोहन सब लड़कों से ज़्यादा चालाक है, मतलब सब लड़कों के साथ अगर कंपैरिजन हो रहा है तो मोहन हो रहा है क्लेवरेस्ट। अब क्लेवरेस्ट कैसे हो गया, यहाँ पे देखो, यहाँ का मेन वर्ड है क्लेवर। ठीक है, क्लेवर के साथ यहाँ पे ऐड हुआ EST और फिर बना सुपरलेटिव फॉर्म। ठीक है, सब लड़कों के साथ जब मोहन का कंपैरिजन हुआ तब मोहन बना क्लेवरेस्ट। यहाँ पे गैप है, इसके आगे द है, आर्टिकल हमेशा द यूज़ होता है, डेफिनाइट आर्टिकल होगा यहाँ पे।
तब जाके ये सुपरलेटिव फॉर्म कहलाएगा। क्लियर है? अब मैम आपने कैसे EST को जोड़ दिया क्लेवर के साथ? तो चलिए थोड़ा बैक टू बेसिक्स हो जाते हैं, देख लेते हैं। When adjectives of one syllable and some of more than one, मतलब कोई एक ऐसा एडजेक्टिव का वर्ड, एक ऐसा एडजेक्टिव का, मान के चलो ये एक वर्ड है स्वीट, एक ऐसा एडजेक्टिव का वर्ड जिसमें आपका क्या है, एक से ज़्यादा सिलेबल है। कन्फ्यूजन हो रहा है? चलो इतना सिलेबल के पंगे में मत ही पड़ो। ये एक स्मॉल वर्ड है, एक ही बार आप उच्चारण कर सकते हो इसका, स्वीट, स्वीट, जस्ट वन टाइम, एक ही स्वर, एक ही ध्वनि में जब आप इसको उच्चारण कर पाते हैं तो ये हो गया वन सिलेबिक मोनोसिलेबिक वर्ड। तो इसके साथ कंपैरेटिव डिग्री में ER ऐड होता है और सुपरलेटिव में EST ऐड होते हैं। ठीक है? शब्दांश सिलेबल का मतलब क्या है? शब्द का वो हिस्सा जिसे एक बार में बोला जा सके। मतलब स्वीट आप बोलो, स्वीट तो आप एक ही बार में बोल पाओगे, क्लेवर एक ही बार में बोल पाओगे, काइंड एक ही बार में बोल पाओगे। तो इसी हिसाब से यहाँ पे मैंने क्या किया, ऑप्शन में से देख लिया। सबसे पहले मैंने पता कर लिया कि ये तो फिर है मोहन का कंपैरिजन सारे लड़कों के साथ, वो होता है सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव फॉर्म में। जब एक से ज़्यादा लोगों के साथ आपका कंपैरिजन हो तो वो सुपरलेटिव कहलाती है। इसीलिए मुझे लग गया कि वर्ड के साथ यहाँ पे EST होना चाहिए, मुझे ऑप्शन में EST मिल गया, तो क्लेवरेस्ट ये बन गया अपना ऑप्शन। क्लियर? एब्सोल्युटली क्लियर? चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, द टाइगर इज एज डैश एज द लायन। देखो कुछ कुछ लोगों को यहाँ पे लगेगा एक यहाँ पे टाइगर है, दूसरा यहाँ पे लायन है, दो बंदे के बारे में बोला जा रहा है, देयर आर टू एनिमल्स बीइंग स्पोकन ऑफ, तो यहाँ पे तो ये कंपैरेटिव ही होना चाहिए। और क्या आंसर कर देंगे? स्ट्रॉन्गर। लेकिन ये रॉन्ग होगा। क्यों रॉन्ग होगा? अब मैम आपको बताएंगी क्यों रॉन्ग होगा। क्योंकि ये है एक पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस, पॉजिटिव डिग्री। ठीक है? द टाइगर इज एज डैश एज द लायन, मतलब ये जो सेंटेंस है ये पॉजिटिव में है। देयर आर टू बीइंग्स रेफर टू हियर, एक लायन है एक टाइगर है, टू बीइंग्स आर रेफर टू हियर, बट देन यहाँ पे नहीं है। ये एक पॉइंट है, हमें याद रखना है। ठीक है? तो इसीलिए यहाँ पे क्या है देखो, एक है एज, इसका मतलब है सो, और दूसरा है एज, तो ये है पॉजिटिव डिग्री, इसीलिए ये वर्ड ऑप्शन में स्ट्रॉन्ग है। सो स्ट्रॉन्ग इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। क्लियर? आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ही इज द डैश इन द क्लास। अब देखो गुड, बेटर, मोर गुड एंड बेस्ट। गुड, बेटर, मोर गुड एंड बेस्ट। अब इसमें क्या समझ में आ रहा है भाई? अब ये तो ऐसा वर्ड है नहीं, इसको तो हम लोग ऐसा कर नहीं सकते। कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो हमें देखो जो गुड वर्ड है ना, ये एक पॉजिटिव एडजेक्टिव का वर्ड है, लेकिन इससे हम लोग ये नहीं बना सकते या फिर ये भी नहीं बना सकते। तो जब हम लोग ऐसा नहीं बना सकते हैं तब हम लोग इसे क्या कहते हैं? एडजेक्टिव्स। देखो यहाँ पे लिख देती हूँ, एडजेक्टिव्स कंपेयर्ड इरेगुलरली। क्यों इरेगुलर हुआ? क्योंकि गुड से कंपैरेटिव बनता है बेटर,
और सुपरलेटिव बनता है बेस्ट। देखो यहाँ पे क्या है, डेफिनाइट आर्टिकल है, ठीक है। इनका कंपैरिजन क्लास मतलब क्या, वन एज होल, क्लास के बाकी बच्चों के साथ कंपैरिजन हो रहा है, तो ये फिर क्या बना, ये बना सुपरलेटिव डिग्री, इसलिए यहाँ पे बन रहा है बेस्ट। सो बेस्ट इज द करेक्ट ऑप्शन एज पर द क्वेश्चन गिवन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, अश्विन इज नॉट एज डैश एज प्रवीण। देखो मैम ने तो कहा था 2 बार एज है, एक एज का मतलब सो है, तो ये तो पॉजिटिव दिख रहा है, लेकिन भाई ये नॉट क्या है फिर, तो क्या हुआ, नॉट है, नेगेटिव सेंटेंस बन रहा है, सेंटेंस नेगेटिव बन गया। कितना भी पॉजिटिव डिग्री हो, सेंटेंस नेगेटिव है, डिग्री क्या है, डिग्री पॉजिटिव है, मतलब एडजेक्टिव पॉजिटिव है। देयर आर 2 पर्सन्स अश्विन एंड प्रवीण, दैन भी दिया हुआ नहीं है, नहीं है तो ये पॉजिटिव का सेंटेंस बना। तो अश्विन इज नॉट एज शॉर्ट एज प्रवीण। क्लियर, एब्सोल्युटली क्लियर, ओके। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आयरन इज डैश देन एनी अदर मेटल। देखो आयरन को कंपेयर किया जा रहा है, चाहे वो कोई सा भी मेटल हो, ठीक है, चाहे वो कोई सा भी मेटल हो उसके साथ आयरन को कंपेयर किया जा रहा है, देन भी दिया हुआ है, ये तो क्लियर साइन है कि ये कंपैरेटिव का होगा, ठीक है। अब देखो एक वर्ड है यूज़फुल, दूसरा है मोस्ट यूज़फुल, लीस्ट यूज़फुल, मोर यूज़फुल। यूज़फुल, जब आप यूज़फुल बोलते हैं ना तो एक उच्चारण में आप नहीं बोलते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे क्या कॉन्टेक्स्ट आएगा, यूज़फुल, मोर यूज़फुल और मोस्ट यूज़फुल। क्लियर नहीं हुआ, तो चलिए और थोड़ा अच्छी तरीके से क्लियर कर देते हैं। देखो adjectives of more than 2 syllables form the comparative by adding more before the positive word and by adding most before the superlative word। difficult है तो comparative में क्या होगा, more difficult, और superlative में क्या होगा, मोस्ट डिफ़िकल्ट। क्लियर हुआ, मोस्ट ब्यूटीफुल और मोर ब्यूटीफुल। क्लियर, तो इसी तरीके से हम लोग कर रहे हैं। आयरन इज ऑप्शन में देखो मोर यूज़फुल है, तो मोर यूज़फुल इज द करेक्ट आंसर। Iron is more useful than any other metal। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ गुड, अब इसका आंसर आप लोग बोलेंगे, अ गुड एनिमी इज डैश देन अ फुलिश फ्रेंड। कमेंट पे बोलेंगे आप, इसका आंसर आप कमेंट पे बोलेंगे। देख लीजिए क्वेश्चन, अ गुड एनिमी इज डैश देन अ फुलिश फ्रेंड। 4 ऑप्शंस आर गिवन, गुड, मोर गुड, बेटर एंड बेस्ट। सो कमेंट डाउन बिलो, आपके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है, इसका आंसर करिए। और मेरे साथ बने रहने के लिए अगर आप इस चैनल पे नए व्यूअर हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। स्टे पॉजिटिव, फिट एंड फाइन, टेक केयर, थैंक यू।